बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। इसलिए हर सांस पर हम भगवान का नाम जपते रहें, हर सांस पर गोविंद का स्मरण बनता रहे, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए महाराज। और परीक्षित जी महाराज गंगा जी के किनारे जाते हैं, सभी से ही प्रश्न करते हैं जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, लेकिन कोई भी उन्हें जवाब नहीं दे पाता। अंत में भगवान की प्रेरणा से सुखदेव भगवान का आगमन होता है। बोले सुखदेव भगवान की। तत्रा भवत भगवन व्यास पुत्रो रक्षयः कामटमानो नपेक्षा, अलक्षलिंगो निजलाभदुष्टो वृतश्च बालैर्वधूत भेषः। अवधूत वेश है सुखदेव भगवान का। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, सभी ऋषि महात्मा खड़े हो गए। परीक्षित जी महाराज पैर धुलना प्रारंभ करते हैं। इतने में सभी ऋषि महात्माओं ने कहा इन्हें मान सम्मान ज्यादा प्यारा नहीं है, इसलिए जल्दी से इनके सामने प्रश्न रख दो, तब बाद में पूजा करना, नहीं तो फकीर महात्मा हैं उठकर चल देंगे। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया महाराज। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, पुरुषे हम यत् कार्यं प्रीमाणस्य सर्वदा। बोले महाराज गुरुदेव आपसे निवेदन है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुंदर प्रश्न कर दिया। तब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुमने यह जो प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं अपितु पूरे संसार के लिए तुमने किया है। संसार के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है। क्यों? बोले हम सबको जल्दी मरने वालों में हैं, हम सभी लोग की जल्दी ही मृत्यु होगी, हम सब की 7 दिन में हम सब लोग ही मरेंगे। रविवार से स्टार्ट होता है, शनिवार को दिन 7 दिन हो जाते हैं, इन्हीं 7 दिन में हम सभी की मृत्यु होना है, इसके अलावा 8वां दिन नहीं होता है। यहाँ पर परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वेद की तरफ से 1000 और कलयुग में 1 0 और हट गया तो उम्र कितनी हो गई? बोले 100 वर्ष। सुखदेव जी कहते परीक्षित मनुष्य की उम्र कितनी है? बोले 100 वर्ष। बोले यह बताएं कि 100 वर्ष में अब हिसाब, बोले 12 घंटे की रात्रि होती है, 12 घंटे का दिन, तो हम लोग 12 घंटे तो सोने में निकाल देते हैं, तो 100 साल में कितना निकल गया? बोले 50 साल तो निकल गए सोने में। अब कितना बचा? बोले 50 साल। बोले उन 50 साल में 5 साल तो निकाल दो, छोटे बच्चे हैं कुछ जानते नहीं, बचा कितना? बोले 45। बोले अब उन 5 साल के बाद 5 साल का बच्चा है, 10 किलो का बस्ता उसकी पीठ में लाद दिए माता पिता, बोले जाओ बेटा स्कूल पढ़ने। स्कूल बेचारा पढ़ने जाने लग गया। अब 10 साल 5 साल से लेके और 25 साल तक उसने पढ़ाई की, 30 साल तक। इसके बाद बचा कितना? 50 में 30 निकल गए तो कितना बचा? 20। अब उन 20 साल में 5 साल तो नौकरी खोजने के चक्कर में निकाल देता है, कितना बचे? बोले 15। इसके बाद शादी हो जाती है, तो आनंद भोगने के चक्कर में 2 4 10 साल निकल गए। बोले बचा कितना? बोले 5 साल। अब 10 साल तो पति पत्नी पुत्र के चक्कर में निकल गए, बचे बोले 5 साल। बोले अब उस 5 साल में धन कमाना फिर शुरू करता है। अब उस 5 साल में उसको घर भी बनाना है, बच्चों को नौकरी भी दिलवाना है, इकट्ठा पैसा भी करना है। अब जरा सोचो परीक्षित की 100 साल की उम्र में मनुष्य के पास कितने दिन निकला भगवान के भजन के लिए।
परीक्षित बोले गुरुदेव एक दिन भी नहीं बचा। जरा सोचो 100 साल में पूरी उम्र तो हमारी निकल गई केवल रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में, तो भगवान के लिए हमने समय कब निकाला? कभी नहीं। इसलिए यहां पर कहते हैं कि हमें समय निकालना चाहिए भगवान के भजन के लिए। और इसके बाद परीक्षित जी कहते हैं कि बताएं गुरुदेव कि मन को हम एकाग्र करें कैसे, इस मन को भगवान में लगाएं कैसे? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। बोले महाराज पहले सर्वप्रथम हम भगवान की तरफ यदि मन को लगाना है ना तो क्या करें? बोले जितासनो, पहले आसन हमारा मजबूत होना चाहिए। एक आसन में हम 5 घंटा 10 घंटा 20 घंटा बैठ सकें। अब ये नहीं कि 3 घंटे की कथा में 30 बार यहाँ पलथी को करें 30 बार यहाँ करें, कभी ऐसे करके बैठे। हम आपको नहीं कह रहे हैं। तो भागवत में वर्णन है कि जितासनो, हमें पहले आसन जीतना चाहिए। आसन कैसे? बोले 10 मिनट बैठो 20 मिनट बैठो 30 मिनट बैठो, ऐसे करते करते 10 घंटा 20 घंटा बैठने का प्रयास करो एक आसन में। जब तुम्हारा आसन पक्का हो जाएगा तो फिर क्या करें? बोले जितासनो जितत श्वासो, इन श्वासों को प्राणायाम के द्वारा कंट्रोल करो। 10 सेकंड रोको 20 सेकंड रोको 1 मिनट रोको 2 मिनट रोको। पहले ऋषि महात्मा अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लेते थे, समाधि में बैठ जाते थे, कई लाख वर्ष निकल जाते समाधि में बैठे बैठे। तो बोले भगवत मार्ग में जाना है तो हमें सबसे पहले जितासनो आसन को जीतना होगा, इसके बाद श्वास को काबू में करना होगा। फिर क्या करें महाराज? बोले जित संगो, संगत अच्छे लोगों का करें। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। यदि हम अच्छे व्यक्ति का संगत करेंगे तो अच्छे बनेंगे, यदि बोतल छापों का करेंगे तो वही बनेंगे। फिर कहते हैं अरे महाराज भोले बाबा का प्रसाद है, बम बम भोले ले लो। भोले बाबा के मंदिर में बैठे शुरू कर दिए धुआं धक्कड़। अरे सोचो भोले बाबा उसी बस को थोड़ी पिए थे, भोले बाबा तो 20 भी पिए थे। तुम भी थोड़ा बहुत 1 ग्राम पी के दिखाओ, फिर देखो कैसे मजा आता है। तो हम तो अच्छा संगत होगा। यदि आप शराब की दुकान में बैठकर और गिलास में दूध लेकर भी पिएंगे तो आपको संसार यह नहीं कहेगा कि आप दूध पी रहे हैं, आपको यही कहा जाएगा कि आप शराब पी रहे हैं। इसलिए आप अच्छी जगह बैठें, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे लोगों का सत्संग करें। फिर क्या होगा इससे महाराज? बोले इंद्रियों को बस में करना शुरू करो। ये जो इंद्रियां हैं अपने अपने तरफ खींचती हैं। आंख कहती है अच्छे अच्छे चित्र दिखाओ, अच्छे अच्छे दृश्य दिखाओ। नाक कहती है सुंदर सुंदर सुगंधित वस्तुओं को सुंघाओ। जिह्वा कहती है बढ़िया बढ़िया सुंदर रसमलाई रसगुल्ला चकाचक छनवाओ। और इंद्रियां अपने अपने भोग को भोगने के चक्कर में पड़ी रहती हैं। हम लोग सोचते हम आनंद ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर खोखला हो जाता है। और जिस प्रकार हवन कुंड होता है, अग्नि जलते जलते नीचे की मिट्टी निकल जाती है, अंदर बहुत सी जगह हो जाती है, उसी प्रकार शरीर भी हो जाता है महाराज। इसलिए हमें इंद्रियों को काबू में करना चाहिए। इंद्रियां कैसे काबू होंगी? कि देखे ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें संयम ये हरदम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जो इंद्रिया रूपी घोड़े हैं, इस रथ में हम सवार हैं तो इतना जोर से उनकी जो चाबुक है पकड़ कर रखें, लगाम को पकड़ कर रखें कि ये घोड़े कहीं यहाँ वहां घूमने न जाने पाए, सीधे रास्ते पर चले। और जब यह हो जाएगा स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया, जब हम जितासनो आसन भी सही हो जाएगा और श्वास भी सही हो जाएगी, संग भी सही हो जाएगा, इंद्रियां भी काबू में हो जाएंगी, तब आप भगवान के सामने जाकर बैठें और भगवान के चरण की तरफ से देखना प्रारंभ करें कि भगवान का स्वरूप कैसा है,
कभी भी हम मंदिर जाए ना तो डायरेक्ट भगवान के चेहरे को नहीं देखना चाहिए। मंदिर कभी भी जाए तो भगवान के चरण की तरफ से देखना प्रारंभ करना चाहिए। क्यों? बोले कभी कभी हो सकता है कि भगवान के चेहरे का जो तेज है वो हम सहन न कर पाए, इसलिए भगवान के चरणों को देखें, कितने सुंदर सुकोमल चरण हैं। फिर कटी प्रदेश को देखें, वक्षस्थल को देखें, फिर जाए चेहरे की तरफ। धीरे धीरे मन में छवि को अंदर बसाएं, तब कहीं जाकर भगवान का दर्शन होगा। सुबह बढ़िया उठें, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन अब होता क्या है, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी की जगह कर मध्य सरस्वती भी सब खत्म। बोले कि अब सुबह सुबह बिस्तर में पड़े हैं रजाई के अंदर, बोलते सुनो जी बढ़िया सी अदरक डाल के चाय बनाओ, ठंडी का समय है। अब महाराज प्रभाते कर दर्शनम कहा, प्रभाते कब दर्शनम होता है, हाथ में कब आ जाए उसी का दर्शन पहले होता है। हम लोग पहले उठते थे, हाथों को देखते थे, पृथ्वी को प्रणाम करते थे, फिर पृथ्वी से माफी मांगते थे कि सुबह से लेकर शाम तक आपके ऊपर अनेक जीवों की हत्या होती है, पाप होता है, मां क्षमा करना। आज का हमारा दिन बढ़िया हो, सब कुछ हम भूल गए, संस्कार हम लोग भूल गए, हम लोग दोष देते हैं, हम लोग अपने अंदर जो संस्कार हैं उनको सब कुछ भूल गए। इसलिए कहीं ना कहीं आज के समय हमारे जो बच्चे, हमारी जो मानसिकता वो खराब है। यदि हम संस्कार अच्छे हो जाएं तो पुनः वही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुंदर यहाँ पर बताया इंद्रियों को काबू करें, और इंद्रियों में काबू के बाद सुंदर यहाँ पर सृष्टि का वर्णन बताते हैं, सृष्टि कैसे बनी। और इसके बाद बताए कि नारायण के हुए ब्रह्मा के जब उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जब जैसे उत्पन्न हुए तो देखे कि सारे संसार में जल ही जल है, कहीं पर कोई जगह नहीं है रहने के लिए। ब्रह्मा जिस पर बैठे थे कमल के पुष्प पर, उसकी डंडी में घुस गए और बहुत दूर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, इसे करते करते कई हजार वर्ष निकल गए, लेकिन ब्रह्मा ने पता नहीं कर पाया कि मेरी उत्पत्ति हुई कहाँ से है। इतने में एक आकाशवाणी हुई कि तप करो। ब्रह्मा ने तप किया तो नारायण भगवान दर्शन दिए। नारायण बोले कि हमसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा बोले हमें करना क्या है? बोले जाओ तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी बोले महाराज पूरे संसार में जल ही जल है, तो मैं कहाँ सृष्टि बसाऊं? बोले जाओ हम घर बना देते हैं। तो वहां पर जल में एक अयन बना दिया, घर बना दिया, उसमें ब्रह्मा जी सृष्टि करने लग गए। सृष्टि में सबसे पहले क्या हुआ? बोले सृष्टि में स्थवर जंगम अंडस उद्भिद स्वेदेश जरायुज बनाया। इन सभी चीजों को बनाने के बाद अंत में भगवान ब्रह्मा जी को बढ़िया सुंदर गीत उपदेश करते हैं और वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर आज शिवदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि परीक्षित आगे एक सुंदर कथा आती है। कौन सी? शिवदेव ने परीक्षित से प्रश्न कर दिए, बोले ये बताओ कि सबसे पहले भगवान मिलते किसको हैं? परीक्षित जी महाराज बोले हो सकता है महाराज की जो अधिक बार नहाता है उसको भगवान मिलते होंगे। शिवदेव जी ने कहा यदि अधिक बार नहाने में मिलते भगवान, तो जो मछली तो 24 घंटा जल में ही रहती, जो भगवान क्यों नहीं मिले? बोले हो सकता है महाराज कि जो लोग अधिक बार नहाते हैं, बोले तो यदि नहाने वाले को भगवान मिलते तो राम जी फिर जंगल में कोल भीलों को क्यों गले लगाया? वो तो कभी नहाते ही नहीं थे, ठंडी में 6-6 महीना नहीं नहाते, 1 साल नहीं नहाते थे। उनको भी हमारे प्रभु श्री राम ने दंडकारण्य में गले से लगाया। बोले हो सकता है महाराज कि भगवान उनको मिलते हो जो अधिक पढ़ा लिखा होता हो। बोले यदि पढ़े लिखे को मिलते तो गजेंद्र कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ा था हाथी, उसको भी भगवान ने मोक्ष दिया। बोले हो सकता है महाराज कि जो बड़े जाति बिरादरी को मिलते होंगे, जो बढ़िया बड़े आदमी होते हैं। बोले का जाति विदुरस्य यादव पते,
बोले विदुर जी तो दासी पुत्र थे, उनके यहाँ भी भगवान जाकर छीन के खाए। तब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज पूछ बैठे कि गुरुदेव जरा हमें विस्तार से बताएं कि विदुर जी कौन थे। तब यहाँ पर बताते हैं, सुन आप लोग भी ध्यान से सुने। कौरव के महामंत्री थे कौन? विदुर जी महाराज, सलाहकार। एक दिन विदुर जी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। बोले भैया हम आपसे यह नहीं कहते कि आप पांडवों को आधा राज्य दे दो, हम तो आपसे केवल इतना ही कहते हैं कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, उन संतुष्ट हो जाएंगे। और आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप ये सब चीज